हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 के बारे में, जो बेसिकली रिड्यूसिबल इक्वेशन का बेस है। तो हमें इक्वेशन को जिस तरीके से दिया गया है, आप यहाँ पे वीडियो चलिए बात देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आपको जो है बेसिकली इसे लीनियर इक्वेशंस राइट डाउन है, तो इसे आप अच्छे से चलिए समझेंगे। सर आपको यहाँ फर्स्ट है, जैसे 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू क्या गिवन है सर, 2 गिवन है। 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 है। सर ये पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पेपर में 100% एक क्वेश्चन आता है रिड्यूसिबल के बेस पर। आई बात समझ में। तो हम इसे बेसिकली जिस प्रकार से दिया गया, इसे हम रिड्यूसिबल फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे और फिर इसके बाद जो है हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट आपके सिलेबस में क्या है कि सर जी यहाँ पे केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है 2 साल कोरोना के बाद, इस वजह से कोरोना की वजह से 2 साल मतलब सिलेबस को सॉल्व किया गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के वाया यूज करेंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो बेटर पड़ेगा उसका इस्तेमाल करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए सर समझते हैं। तो आप यहाँ पे इसी इक्वेशन नंबर, आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सर। इसी इक्वेशन 1 टेक कर लीजिए और इसी इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब लेट करेंगे, लेट देखिए सर, अब यहाँ पे ध्यान से 1/2x लिखा प्लस 1/3y इक्वल टू क्या लिखा हुआ, 2 लिखा है। 1/3x प्लस क्या लिखा, 1/2y इक्वल टू क्या लिखा सर, 13/6 लिखा हुआ। ओके, तो आप इसे क्या करेंगे सर, रिड्यूस कैसे करेंगे। तो देखिए 1/x यहाँ पे भी, सेकंड इक्वेशन में भी देखें तो 1/x दिया गया है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल टू लेट कर लेंगे, कैपिटल X मान लेंगे। और इसी तरीके से 1/y यहाँ पे भी, 1/y यहाँ पे भी है, तो 1/y इक्वल टू क्या मान लेंगे, कैपिटल Y मान लेंगे। आगे बस समझ में। नाउ रिड्यूसिबल इक्वेशन क्या लिखेंगे, नाउ रिड्यूसिबल इक्वेशन। अब इस तरीके से आप ध्यान से समझिएगा सर, रिड्यूसिबल इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा सर, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा सर, ध्यान से समझिएगा, ये बन गया सर क्या आपके पास 1/2 इंटू एक्स बन गया, प्लस 1/3 इंटू 1/y को आपने क्या माना सर, कैपिटल Y माना। ओके, इज इक्वल टू क्या हो गया सर, 2 हो गया। अब इससे थोड़ा सा एलसीएम टेक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, 3 इंटू 2 तो आपका 3x हो गया, और प्लस इस तरीके से जो 2 इंटू वाई कर दिया तो 2y हो गया, अपान 2 इंटू 3 किया तो कितना आ गया, 6 आ गया, और इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है सर जी। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2y अपॉन 6 इज इक्वल टू क्या आ गया सर, 2 आ गया। अब इसे आप डिनोमिनेटर में इसे इंटू 2/1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू 6 हो जाएगा, दैट मीन्स कितना आ गया, 12 आ गया। इसी क्वेश्चन नंबर आप क्या टेक कर लें, 3rd टेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इसके बाद जो है अगेन आप क्या करेंगे, फ्रॉम नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 को रिड्यूस करें। फ्रॉम इक्वेशन 2 को जब आप रिड्यूस करेंगे तो उस केस में जो है ये फ्रॉम इक्वेशन 1 था मेरे भैया लोग, ठीक है। अब इस तरीके से इसे आप रिड्यूस करें तो 1/3 इंटू कैपिटल X हो जाएगा, 1/y को अपने कैपिटल Y टेक किया तो 1/2 इंटू कैपिटल Y, और इधर आपका 13 क्या लिखा हुआ सर, 6 लिखा हुआ। ओके, अगेन एलसीएम टेक करेंगे तो 2 इंटू एक्स हो गया सर, प्लस आपका 3 इंटू क्या हो गया सर, y हो गया, 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है, तो 13 क्या आ गया सर, 6 आ गया। 6 से 6 क्या हो गया सर, कैंसिल आउट हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए सर 2x प्लस क्या हो गया सर, 3y इक्वल टू कितना आ गया, 13। इक्वेशन नंबर इसे आप क्या टेक कर लीजिए, 4 टेक कर लीजिए। बोलो सर इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, अब इसके बाद देखिए सर जी यहाँ पे एक्स एलिमिनेशन मेथड मैंने कहा था बेस्ट पढ़ता हूँ, तो इसलिए इसको यूज करेंगे। देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पर 2 है, तो इस तरीके से y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई नहीं करो। तो हमें देखिए 2 और 3 का क्या टेक करेंगे सर, एलसीएम टेक करेंगे, और जब आप एलसीएम टेक करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब ये y के कोफिशिएंट को हमें 6 बनाना है तो 3 से करना पड़ेगा, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इन इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे सर, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 3rd बाई जो है आपका किससे, 3 बोथ साइड। आगे बस समझ में। तो इस तरीके से जो है आपके पास जो वैल्यू आ गई सर, देखिए 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9x हो गया, 3 2 जा कितना हो गया, 6y हो गया, 12 इंटू 3 करेंगे तो 36 हो गया। इसी क्वेश्चन नंबर 5 मान लीजिए। ओके सर, अब इसी तरीके से अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में आप 3rd 4th में देखिए आपका y 2 है, 3 है, तो इसका मतलब है कि आपको इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, 2, आपको 2 से करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई जो है इन इक्वेशन नंबर जो है 4th
ठीक है ना मेरे भैया, मल्टीप्लाई इक्वेशन फोर्थ बाय क्या कर देंगे 2, बोथ साइड से आप कर देंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपका क्या हो जाएगा सर, ध्यान से देखिए, तो आप 2 से कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4x हो गया, प्लस 2 3 जो कितना हो गया 6y हो गया, 2 13 कितना हो गया 26 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गया सर 6 बन गया। बोलो आया सर समझ में, आने क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? अब मेरे भाई अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करिए इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए y के कोफिशिएंट दोनों में क्या हो गया सर सेम हो गए। अब आप सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5th एंड, अब इस तरीके से आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन जो है 5th एंड 6th, तो इस तरीके से जब 5th और 6th को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर 9x प्लस क्या हो गया सर 6y, ध्यान से समझिएगा 9x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना हो गया 36, और ये आपका हो गया सर 4x प्लस आपका कितना हो गया 6y इज इक्वल टू 26 आ गया। अब ये सारे पॉजिटिव हैं तो जाहिर सी बात है ये निगेटिव हो जाएंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपका 6 से 6y क्या हो गया कैंसिल हो गया, 9 में से 4 गया कितना आ गया 5x आ गया सर इज इक्वल टू आपका देखिए 36 में से 26 गया तो कितना आ गया 10 आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, 10 अपॉन कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 पंजा 5 5 2 जा 10 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया सर 2 आ गया। बोलो सर आया समझ में, आनी क्लियर होगी, तो कैपिटल x की जो वैल्यू हमारे पास आ गया वो 2 आ गया। अब ठीक इसी तरीके से अब इस x की वैल्यू को आप सर कहाँ पुट करोगे, क्या 1 एंड 2 में? जी नहीं, आप रिड्यूसिबल जो इक्वेशन आया था 3rd एंड 4th में उसमें आप पुट करोगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3rd में रख देते हैं सर जी, तो पुट द वैल्यू ऑफ x लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर 4th, आप 3rd में रख लीजिए, तो इस तरीके से जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी सर ध्यान से समझिए, यहाँ पे 3 इंटू कितना मेरे भैया 2 है प्लस 2y बराबर कितना है 12 है, ठीक है, तो इस तरीके 3 2 6 हो गया प्लस 2y इक्वल टू 12 आ गया। अब ये प्लस 6 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 6 हो गया, दैट मीन्स आप देख सकते हैं y इक्वल टू 6 अपॉन 6 आ गया, तो 6 अपॉन 2 कितना हो गया सर 3 हो गया। तो आपने यहाँ पे देखा कि सर जी जो x की वैल्यू है ध्यान से समझिएगा, x इस कैपिटल x की वैल्यू 2 आ गई, कैपिटल y की वैल्यू 3 आ गई। अब आपने देखिए देयरफॉर अब इसलिए जो है आप समझिएगा इस चीज को, x कैपिटल x को स्टार्टिंग में क्या माना था 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू कितना आ गया सर 2 आ गया, तो ये x आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो ये 2 इधर आ गया, तो 1 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया, ठीक। इसी तरीके से आपका कैपिटल y को क्या माना था सर 1 अपॉन y इक्वल टू 3 हो गया, ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए y इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 3 हो गया। तो ये देखो सर रिड्यूसिबल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो रिड्यूसिबल इक्वेशन को पहले आपको लीनियर इक्वेशन में लाना होता है, लीनियर इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद सॉल्व करना होता है, तो आपने जो है सर यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के वाया क्या किया, क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व किया एंड विद दैट यू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x एंड y इज 1/2 एंड 1/3। ओके बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है? ओके सर, तो चलिए सर अब अगेन हम बात करते हैं बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। अब जो है क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट करेंगे, बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है? ओके सर, चलिए मेरे भैया लोग ध्यान से बस आप अच्छे से समझते रहिए वीडियो को, बिल्कुल आज परेशान नहीं हो, एक एक क्वेश्चन हम आपको क्लियर करेंगे वीडियो के अंदर, बस ये बात आप समझ लीजिए, परेशान बिल्कुल आपको नहीं होना है, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से वॉच करते रहना है। सर बोलिए क्लियर है या नहीं, एनी डाउट इसमें मेरे भाई लोग? चलिए सर अगला पार्ट बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ये आपके 4 मार्क्स में आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, बस आप ध्यान से सीखेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब भी करिए मेरे भैया लोग, आपके लिए अगर हम रेगुलर बने हुए हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ी सी मदद करिए, 2/√x ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सके इस चैनल के वाया फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो 2/√x प्लस 3 क्या लिखा √y लिखा इक्वल टू क्या हो गया सर 2 हो गया, ये आपको दे रखा है सर, इसी क्वेश्चन नंबर आप 1 टेक कर लीजिए। दूसरा आपको दे रखा है सर जी 4/√x दिया गया है, माइनस आपका क्या दिया गया सर 9/√y दिया गया इक्वल टू जो आपको सर -1 गिवन है, इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड टेक कर लीजिए। बोलो आया सर समझ में, क्लियर हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत? अब इस तरीके से सर आप जरा इन क्वेश्चन को ध्यान में देखिए, तो आपका 2 क्या लिखा हुआ सर √x लिखा, तो 1/√x को क्या टेक कर लेंगे मेरे भाई, तो आप कैपिटल X टेक कर लेंगे, तो लेट कर लीजिए 1/√x इज इक्वल टू कैपिटल X,
और इस तरीके से 1/√y को क्या मान लेंगे, कैपिटल y। बस दोनों ये देखना है कि दोनों इक्वेशन में जो x का पार्ट है वो सेम है या नहीं है, तो सेम है तो अब लिखेंगे नाउ रिड्यूसिबल इक्वेशन। क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग, नाउ रिड्यूसिबल इक्वेशन। जब आप लिखेंगे तो उस केस में आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो है दैट वी कन्वर्ट इनटू रिड्यूस फॉर्म, तो आपका आ जाएगा 2x हो गया प्लस आपका कितना हो गया सर 3y इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। इसी क्वेश्चन नंबर आप थर्ड टेक कर लेंगे। अब इसी तरीके से आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया सर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से आप देखिए ध्यान से, तो इस केस में आप देख रहे हो कि बेसिकली 4/√x है, तो 1/√x को क्या माने, कैपिटल x मान लिया है, माइनस आपका क्या हो गया 9y हो गया इक्वल टू -1/√y को क्या माना, कैपिटल y माना। ओके, अब इस तरीके से -1 इक्वेशन नंबर आप क्या टेक कर लेंगे सर, 4 टेक कर लेंगे। अब मेरे भाई इसके बाद जो है आपको क्या करना है कि सर जी अब यहाँ एलिमिनेशन मेथड मैंने कहा सबसे बेस्ट मेथड होता है कि कोफिशिएंट को एक सेम करो और इसके बाद फिर क्या करो, देखिए यहाँ प्लस और माइनस है तो जाहिर सी बात है एडिशन होगा। तो यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या 9 है, तो ये तो हमें फर्स्ट में 9 बनाना है, तो क्या करेंगे बोथ साइड किससे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड बाई क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग, जल्दी बता दीजिए, गलत अभी जल्दी बताओ 3 से। ओके सर थैंक यू। तो मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड बाय 3, तो इस तरीके से जो है इन इक्वेशन भी है थर्ड में, ठीक है ना। अब इस तरीके से आप ध्यान से देखिए, तो आपके पास क्या आ गया सर 4, तो आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट में, तो 3 2 जा कितना हो गया मेरे भाई 6x हो गया, और 3 3 जा कितना हो गया 9y हो गया सर, 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया। ये इक्वेशन आपका क्या आ गया सर फिफ्थ आ गया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन क्या करना, मतलब ऐड इक्वेशन क्या करना सर जी, ऐड इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ भैया, फोर्थ और फिफ्थ। अब ये कहोगे सर आप ऐड क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखो सर यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है नेगेटिव है और यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो कैसा है सर पॉजिटिव है। तो जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जैसे अब लेट्स सपोज आपके पास 10 रुपीज है, वो 10 रुपीज मैंने टेक कर लिया तो आपने मुझे दे दिया, तो फिर उस केस में आपके पास क्या बचा 0 बचा, तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी। ओके, तो इस तरीके से जो है आपके पास क्या हो गया सर 4x - 9y इक्वल टू -1 है एंड 6x + 9y इक्वल टू कितना सर 6 है। आप ऐड कर रहे हो तो ये आपका टर्म कैंसिल आउट हो गया सेम कोफिशिएंट होने की वजह से, -9y + 9y, तो 4x + 6x कितना होता है सर 10x होता है, -6 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, तो 6 में से 1 गया कितना आ गया 5 आ गया। अब ये 10 इधर मल्टीपल है तो उधर जाएगा तो क्या करेगा सर डिवाइड करेगा, तो 5 अपन कितना हो गया 10 हो गया। अब इस तरीके से 5 1 जा एंड 5 2 जा, तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ गया 1/2 आ गया। बोलो सर आया समझ में, नहीं क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब इसके बाद जो है सर आगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जो रिड्यूस करके आप इक्वेशन बनाते हैं उसी में आपको ये वैल्यू पुट करनी होती है। ओके, तो पुट द वैल्यू ऑफ x जो है ध्यान दीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर आप थर्ड लिखेंगे, तो इक्वेशन नंबर थर्ड में आपने क्या कर दिया सर पुट कर दिया। तो जब थर्ड में आपने पुट किया तो सर थर्ड कहाँ पे, ये देखो भाई आपका थर्ड है, तो 2 इंटू कितना आ गया 1/2 आ गया मेरे भाई, प्लस आपका 3 जो है इंटू कितना हो गया 3 इंटू वाई है, तो 3 इंटू आपका y इज इक्वल टू कितना मेरे भाई लिखा 2 लिखा हुआ लिख दिया, 2 1 जा 2 क्या हो गया कैंसिल 1 आ गया सर, प्लस 3y इक्वल टू कितना आ गया +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 - 1, दैट मींस आपके पास क्या आ गया सर y की जो वैल्यू है आप ध्यान से देखें तो उस केस में आपके पास क्या आ गया इधर 3 है उधर 1 आ गया, तो 1 कितना हो गया 3 हो गया, मींस आपको कैपिटल X की वैल्यू 1/2 आ गया, कैपिटल Y की वैल्यू 1/3 आ गया। क्या यही आंसर है जी? नहीं, आप यहाँ पे रोक मत देना सर, आपने कुछ लेट किया था, एक कैपिटल X की वैल्यू 1/√x टेक किया था, कैपिटल Y की वैल्यू जो है आपने 1/√y टेक किया था। अब इस तरीके से जो है आप इसे ध्यान से समझिए मेरे भाई लोग। अब आपको क्या करना है, लिखेंगे देन आप लिखेंगे 1/√x इज इक्वल टू कैपिटल X है और उस कैपिटल X की वैल्यू क्या है सर 1/2 है, तो यहाँ से जरा दर्शन करें आप 1/√x इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस तरीके से 2 1 जा 2 गया, √x × 1√x हो गया, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, क्या करेंगे मेरे भाई लोग स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, जिससे कि आपको स्क्वायर रूट क्या हो जाए रिमूव हो जाए, रूट का तो 2 का स्क्वायर कर दिया सर जी और √x का भी स्क्वायर कर दिया, तो 2 2 जा कितना आ गया 4, रूट का देखो रूट का जब भी मेरे भाई लोग स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू कैसी हो जाती है, आपको रूट जो होती है वो रिमूव हो जाता है, जो उसके अंदर वैल्यू होता है ये समथिंग ऐसा हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो x की जो वैल्यू हो गई वो सर आपके पास कितना आ गया सर 4 आ गया। ओके, अब ठीक इसी तरीके से अब यहाँ पे करेंगे नाउ अगेन, अब इसके बाद 1/√y की वैल्यू क्या है सर जी? चलिए देखिए 1/√y की वैल्यू कितना है सर 1/3 आ गया। अगेन इस तरीके से जो है आपका जो कि कैपिटल Y था सर, बोलो क्लियर है।
तो अब कैपिटल वाई की वैल्यू 1/√y है, तो इस तरीके से अगेन इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से आप करेंगे सर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, √y मतलब √y इक्वल टू कितना हो गया 3, तो स्क्वायर कर दिया आपने, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। तो स्क्वायर जब आपने बोथ साइड कर दिया तो √y का स्क्वायर किया सर जी, और 3 का भी स्क्वायर कर दिया। तो रूट का स्क्वायर करने पर रूट क्या होता है, रिमूव हो जाते हैं, 3 3 जा कितना हो गया सर 9 हो गया। तो देखिए सर कितनी सिंपल वे में सर ये क्वेश्चन। हाँ एक बात और मैं बताऊंगा सर कि बेसिकली ये क्वेश्चंस कई बार बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है और आपकी स्कूल के पेपर में भी आता है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ करके करिए, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं मचाएंगे, 4 मार्क्स की बात होती है। ओके सर, बोलो सर समझ में आ गए, ठीक है ना। तो चलिए सर हम लोग आगे बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए ध्यान से देखिएगा। क्लियर मेरे भाई लोग, तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस इक्वेशन में बेसिकली स्मॉल एक्स और स्मॉल एक्स की वैल्यू जो आ गई 4 और क्या आ गया सर 9 आ गया सर। बोलो आया सर समझ में आ गई, क्लियर है मेरे भाई लोग, ठीक है। तो चलिए सर जी अब अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे और ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, बिल्कुल परेशान हम लोग नहीं होंगे। ओके सर जी, चलो मेरे भाई लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। थर्ड पार्ट है, टोटल इसमें 8 पार्ट है, तो इसलिए हम बारी बारी से एक क्वेश्चन आपको सिखाएंगे सर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है ना मेरे भैया लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको यहाँ पे बेसिकली जो है थर्ड पार्ट में सर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। 4 अपन क्या लिखा सर x लिखा हुआ है, प्लस आपका क्या लिखा है सर 3y इक्वल टू आपका जो लिखा हुआ सर 14 लिखा हुआ है। ये इक्वेशन आप वन टेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से सेकंड आपको दिया गया सर 3/x दिया गया, माइनस जो है आपका दिया गया 4y इक्वल टू आपका 23 है। इस इक्वेशन आप सेकंड टेक कर लेंगे मेरे भाई लोग। अब यहाँ पे सर ध्यान से समझिए, 1/x यहाँ पे y तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, दिक्कत तो लेट कर लीजिएगा 1/स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x। अब ये यहाँ कैपिटल है तो स्मॉल y इज इक्वल टू क्या मान लीजिए कैपिटल y मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जिस क्योंकि बेसिकली दोनों क्या होंगे सर कैपिटल लेटर में हो जाएंगे, ठीक है। इस वजह से स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y हमने क्या किया टेक कर लिया, ठीक। तो नाउ रिड्यूसिबल इक्वेशन हम राइट डाउन करेंगे। तो इस तरीके से जो आपका रिड्यूसिबल इक्वेशन आएगा वो ध्यान से समझिए सर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को आप देखिए कन्वर्ट हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया सर 4x हो गया प्लस आपका 3y इक्वल टू कितना हो गया 14, ये आपका इक्वेशन थर्ड बन गया। अब इसी तरीके से जो है आपका 3x, ये फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को आप देखिए, तो इक्वेशन सेकंड को यदि आप देखेंगे तो उस केस में आपका क्या बनेगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 23, ये इक्वेशन आपका बन गया सर 4। अब आप पिक्चर में जरा ध्यान से देखिए सर, यहाँ पे y का कोफिशिएंट पॉजिटिव 3 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 है, निगेटिव में है तो मतलब एडिशन होगा, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे जो है सर हमें 3 और 4 का एलसीएम टेक करें तो 12 होता है, तो हमें y का मतलब कोफिशिएंट को क्या बनाना है सर 12 बनाना होगा। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्वेशन, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन क्या करेंगे सर थर्ड बाई क्या लिखेंगे थर्ड बाई 4 एंड इक्वेशन 4 में क्या करेंगे सर इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करेंगे बाई कितने से भैया 3 से बोथ साइड। आगे बस समझ में, ये आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। ओके, तो इक्वेशन आपने थर्ड में जो है 4 से कर रहे हैं तो 4 4 जा कितना हो गया 16x हो गया, और इसके बाद जो सॉरी 16x हो गया, और इसके बाद जो है 4 3 जा कितना हो गया 12y हो गया, एंड इसके बाद 14 4 जा कितना होता है 56 हो गया। इसे आप इक्वेशन नंबर लेट कर लीजिएगा फिर, क्लियर। इसी तरीके से आप थर्ड में क्या फोर्थ में क्या करें, थर्ड से 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9x हो गया, माइनस 3 4 जा 12y हो गया, 23 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 69 हो जाएगा। आगे बस समझ में सर क्लियर है। तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया सर, एक मिनट। अब आप यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कितना आ गया सर 6 आ गया, क्या आ गया भैया मेरे लोग 6 आ गया। अब आपको क्या करना है सर, देखिए y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, y का कोफिशिएंट क्या है नेगेटिव है, तो एडिंग कर देंगे, क्या करेंगे सर ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन मतलब एडिंग इक्वेशन ऐड इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, अब आप फिफ्थ और सिक्स्थ को ऐड कर दीजिए तो आपके पास क्या है सर वैल्यू देखिए क्या बन रहा है 16x हो गया प्लस आपका सर 12y दिया गया और इक्वल टू आपका कितना मेरे भैया लोग 56 है,
सेकंड आप देखिए तो 9x माइनस कितना सर 12y है इक्वल टू 69 है। अब आप यहाँ ऐड कर रहे हैं तो ये टर्म क्या हो गया सर, कैंसिल आउट हो गया। 16 और 9 को ऐड करें तो देखिए कितना आ रहा है सर, 25x आ गया। यहाँ पे देखिए 6 और 9 कितना होता है, 15 होता है। 6 5 11 प्लस 1 कितना हो गया सर, 12 हो गया। 125 आ गया। 25 इधर मल्टीप्लाई तो उधर क्या करेगा सर, डिवाइड करेगा तो 125 अपॉन 25, तो 25 से 125 को डिवाइड करेंगे तो x 5 बार टेबल पढ़ेंगे तो दैट वी ऑब्टेन x की वैल्यू कैपिटल 5 होगी। ठीक है सर, तो x की जो वैल्यू आ गई आपके पास कितना आ गया सर, 5 आ गया। ठीक इसी तरीके से सर अब क्या करना है मेरे भाई लोग, अब आपको पुट कर देना है। चलिए भैया थर्ड में पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। लो मेरे भैया लोग दर्शन करिए जल्दी से, यहाँ पे आ जाइए। तो 4 इंटू कितना हो गया भैया, 5 आया है, प्लस 3y इक्वल टू कितना है भैया, 14 है। बोलो सर आया समझ में नहीं मेरे भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 4 5 कितना होता है, 20 होता है। 3 आपका y रहेगा सर 14 हो गया। ये प्लस 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। 14 माइनस 20 दैट मीन्स आपका -6 आएगा। आप कहोगे सर कैसे आ गया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन होता है, पर साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है तो इसलिए -6 हो गया। 3 आपका y आ गया। अब यहाँ पे देखो सर आपका 3 जो है मल्टीपल है तो मतलब इधर मल्टीप्लाई है तो उधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दैट मीन्स आपका -6 अपॉन 3 हो गया। तो 3 2 जो कितना होता है, 6 होता है। दैट मीन्स y इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। बोलो सर आया समझ में, क्लियर हो गया। अब सर क्या यही आंसर है, नहीं सर जी आपने कुछ लेट किया था। जब पिक्चर में देखो यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू क्या, कैपिटल x है, स्मॉल y कैपिटल y है, तो आप लिखेंगे देन 1 इस कैपिटल x बराबर स्मॉल 1/x इज इक्वल टू कितना मेरे भाई लोग 5 है। तो इस तरीके से स्मॉल x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 1 कितना आ गया, 5 आ गया। इसके बाद जो y है कैपिटल Y जो स्मॉल y के बराबर था तो -2 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। बोलो आगे सर समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो 4 5 जा 20, 23 2 जा 6 माइनस में तो 20 - 6 बराबर 40। बोलो सर क्लियर है। आप वैल्यू भी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर राइट है या नहीं। तो जब आंसर राइट रॉन्ग चेक करना है तो फर्स्ट में पुट कर दीजिए, चाहे किसी में पुट गया, थर्ड फोर्थ में कर दिए, आंसर बिल्कुल राइट रहेगा सर। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए सर फोर्थ पार्ट के बारे में मूव करेंगे। बोलो यहाँ तक सभी को आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके सर। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट हमारा है। तो ध्यान से इसे अच्छे से समझते रहिए सर जी, आप लोग बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ओके। चलिए मेरे भैया लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सर। यहाँ पे आपको बस ध्यान से क्या है देखते रहना है और समझते रहना है, बिल्कुल परेशान नहीं। चलिए देखिएगा सर अगला फोर्थ पार्ट के बारे में हम सीखते हैं। फोर्थ पार्ट सर अच्छा है, क्वेश्चन इस तरीके का काफी पेपर में पूछा गया। 5/x - 1 लिखा हुआ है, प्लस आपका जो है 1/y - 2 लिखा हुआ है, इक्वल टू आपको सर दे रखा है 2। इसी तरीके से दूसरा आपको दे रखा है 6 जो है x - 1 लिखा हुआ है, और इसके बाद माइनस जो है 3 क्या लिखा सर, y - 2 इज इक्वल टू आपका 1 लिखा हुआ है। ठीक है सर, आप इसे इक्वेशन 1 टेक कर लीजिए और इसे आप इक्वेशन सेकंड टेक कर लीजिए। अब इस तरीके से जो है सर आपको क्या करना है, लेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए सर 1/x - 1 1/x - 1/y - 2 आप कहोगे सर ये 1 और 3 into 1 लिख सकते हैं ना सर, बोलो। तो इस तरीके से मतलब हमें यहाँ पे समझ में आता है कि 1/x - 1 की वैल्यू क्या मान ले, कैपिटल X, और 1/y - 2 की वैल्यू को क्या मान ले सर, कैपिटल Y टेक कर लेते हैं, ओके। अब इस तरीके से नाउ रिड्यूसिबल इक्वेशन की तरफ मूव करें तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, नाउ रिड्यूसिबल इक्वेशन जो है हमारा क्या हो गया सर, 5 आपका x हो गया प्लस आपका y हो गया इज इक्वल टू मेरे भैया लोग क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसे आप इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, थर्ड मान लेंगे। अगला अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन, ये फर्स्ट था मेरे भैया लोग। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को आप ध्यान से बात करिए तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा सर, 6x हो गया -3y = 1 आ गई। ये इक्वेशन आपका 4 बन गया। बोलो सर आया समझ में नहीं, क्लियर हो रहा है ना, रिड्यूसिबल कठिन लग रहा है क्या, बोलो भाई नहीं ना, ओके। अब इस तरीके से जो है सर यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट 1, अब एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, y का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है सर, -3 है। तो जाहिर सी बात है ये प्लस ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, एडिशन करेंगे, लेकिन कोफिशिएंट को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर क्या कर दे भैया, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन थर्ड
बोथ साइड लिख देंगे मेरे भैया लोग, बोथ साइड बाई क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देखिए 3 से करेंगे, 3 5 में कितना हो गया 3 5 जो 15x प्लस आपका कितना हो गया 3y, 3 2 जो कितना हो गया सर 6 हो गया। बोलो आया सर समझ में? नहीं तो 15x प्लस कितना हो गया 3y इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। आप इसी क्वेश्चन नंबर क्या टेक कर लेंगे सर फिफ्थ टेक करेंगे। आगे बस समझ में सर। अब इसके बाद जो है सर अगेन बात करते हैं, तो अब यहाँ पे जो है सर 15x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ गया सर 6 आ गया। ठीक, एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ लिख दीजिए सर जी, क्योंकि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव 3 या नेगेटिव है इसलिए, ठीक है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ जो भी लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, फोर्थ एंड फिफ्थ लिख देंगे सर। तो आपके पास क्या आ जाएगा सर 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 हो गया, और ये आपका 15x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। तो उस केस में आपका ये पर्टिकुलर टर्म क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। 15 प्लस 6 कितना होता है 21x हो गया, यहाँ पे 1/6 मतलब 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। x के साथ 21 मल्टीप्लाई तो उधर क्या करेगा सर डिवाइड करेगा, तो 7 1 जाए 7 3 जाए, तो x की वैल्यू कितना आ गया 1/3 आ। बोलो सर आया समझ में? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर क्या कर दीजिए सर, चाहे आप फर्स्ट में पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, चलो फर्स्ट में थर्ड में पुट करते हैं ना भैया। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो थर्ड में जब आप पुट करेंगे सर, तो आपके पास देखिए क्या बन करके आ रहा है सर 5 इंटू कितना हो गया 1/3 हो गया, प्लस कैपिटल Y बराबर 2, तो 5 1 जा 5/3 हो गया, प्लस y बराबर 2 आ गया। 5/3 पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 माइनस कितना हो गया 5/3 हो गया। तो इस तरीके से जो है y की वैल्यू 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास y की वैल्यू कितना आ गया 6 माइनस 5 कितना होता है 1/3। लो भैया यहाँ भी 1/3 आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई लोग। ओके सर, अब यहाँ पे देखिए सर जी, अब x की जो वैल्यू आपने लेट किया है वो क्या है 1/x है ना। अब अगेन लिखेंगे देन कैपिटल X इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 है सर, इज इक्वल टू 1/3 आया हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से कर लीजिए, तो x माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू कितना आ गया सर 3 आ गया। तो इस माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 बराबर कितना आ गया 4 आ गया सर। कैपिटल Y को वैल्यू आपने क्या माना था सर 1/y माइनस 2 माना था, इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है सर 1/3 आया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने कर लिया सर, तो 3 आपका y माइनस क्या हो गया 2 माइनस 2 इधर है तो कितना हो जाएगा +2 हो गया भाई, इधर आ गया। तो y बराबर कितना आ गया मेरे भाई, चाहे इधर लिखो चाहे अगर कोई टर्म को कंप्लीट चेंज कर दी तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 आ गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई सर 5 आ गई। बोलो सर आया समझ में, क्लियर है, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो एनी डाउट? ओके सर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था सर, अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में काफी पूछा जाता है, तो इसलिए मेरे भैया लोग आप लोगों से निवेदन है कि अच्छे से इसे तैयार कर लोगे। ओके, तो चलिए सर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, 5th पार्ट में बात करेंगे। ओके, बोलो आगे समझ में आने कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके सर, चलो मेरे भैया लोग जल्दी जल्दी देखो, अच्छे से समझो, मजा तभी आएगा मैथ में जब प्रैक्टिस करोगे। बोलो है ना भाई, चलो मेरे भाई लोग, ठीक है, बड़े मजे आ रहे होंगे ना, अच्छे से रिड्यूसिबल माने जीरो हो गए ना, सिंपल वे आप देख रहे हो रिड्यूसिबल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं फटाफट, दिक्कत तो नहीं हो रही भैया लोग? बोलो नहीं हो रही? ओके सर, अच्छी बात है, चलिए ध्यान से देखते रहिए, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे सर जी मैथ में, क्योंकि हमारा टारगेट है 100% मार्क्स मैथ्स में दिलाना सभी को। बस आप कायदे से मेहनत करेंगे तभी सर जी, वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तभी आएगा सर। अब ये नहीं कि आप भगा भगा के देख रहे हो तो कैसे मजा आएगा, बात समझ में आएगी? तो मैथ में आपको इंटरेस्ट पैदा करना है तो वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल एकदम कुल्फी फालूदे की तरह सीख जाएंगे अच्छे से, ठीक है ना सर? तो चलिए सर ध्यान से समझिए, 5th पार्ट है 7x माइनस कितना सर 2y लिखा हुआ है, अपन क्या लिखा है सर xy आपका है, इक्वल टू आपका कितना हो गया सर 5 दिया गया है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है सर। और अगला जो पार्ट है इसका, ये फर्स्ट इक्वेशन लेट सर ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे ये फर्स्ट ऐसे टिक कर लीजिए। दूसरा आपको दे रखा है सर जी 8x + 7y है, अपन जो आपको दे रखा है सर xy दे रखा है, इक्वल टू आपको क्या दे रखा है सर 15 दे रखा है। चलो मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, इसी इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हमें दिख रहा है, तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सर, ये आपका ऊपर के 7x - 2y अपन के लिखा है सर xy इक्वल टू क्या है 5।
अब यहाँ पे जो है सर आपका के ऊपर जो टर्म लिखे हुए बाइनोमियल है और नीचे जो है मोनोमियल है, तो इन्हें क्या करेंगे, बाइनोमियल टर्म को इंडिविजुअली अलग करेंगे और मोनोमियल टर्म से डिवाइड करेंगे। ऐसा आपने क्लास 8 में भी सीखा होगा। तो इस तरीके से 7x अपान क्या हो गया सर एक्स वाई हो गया, माइनस 2y अपान क्या हो गया सर एक्स वाई हो गया, इक्वल टू कितना हो गया सर 5 हो गया। ओके, अब इसके बाद देखिए सर x से x क्या हो गया कैंसिल, मोनोमियल में जो कैंसिल हो से कर दीजिए सर, y से y क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया सर 7 अपान y हो गया, माइनस आपका क्या हो गया 2 अपान x बराबर क्या आ गया 5। इसी इक्वेशन नंबर आप थर्ड मान सकते हैं। बोलो सर आया समझ में, नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, बस इसमें यही एक नया चीज था। ओके, ठीक इसी तरीके से अब आप यहाँ फ्रॉम इक्वेशन ये फर्स्ट था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से बात करेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है सर, 8x दिया गया है प्लस आपका 7y है अपन xy है इक्वल टू कितना सर 15 है। ऊपर आप न्यूमरेटर में देखिए तो बायनोमियल है और डिनोमिनेटर में देखिए तो मोनोमियल है। तो आप क्या करेंगे, बायनोमियल के इंडिविजुअल टर्म को क्या करेंगे, बेसिकली मोनोमियल टर्म से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो उस केस में जो है आप यहाँ पे क्या मिलेगा सर 8x अपान कितना हो गया xy हो गया प्लस 7y अपान क्या हो गया सर xy हो गया इक्वल टू कितना आ गया सर 15 आ गया। बोलो आया सर समझ में नहीं। अब यहाँ पे x क्या हो गया कैंसिल हो गया और y से y क्या हो गया कैंसिल, तो 8 अपान y हो गया प्लस 7 अपान क्या हो गया सर x हो गया इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया। इसी क्वेश्चन नंबर अब फोर्थ टेक कर लो। बोलो सर अब देखो प्रीवियस जो अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए क्या वो अब वैसे ही नहीं बन गए, बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे 1 अपान y, यहाँ पे 1 अपान x, वहाँ पे 1 अपान y 1 अपान x, बोलो क्लियर है या नहीं। तो लेट कर ले, चलिए रिड्यूसिबल करते हैं सर। तो इस क्वेश्चन में यही ट्रिक था कि पहले आपको इस तरीके से सिंप्लीफाई करके प्रीवियस की तरह बनाना, फिर इसके बाद रिड्यूस करना है। ओके, तो लेट करेंगे मींस 1 अपान x इज इक्वल टू कैपिटल X एंड 1 अपान y इज इक्वल टू क्या मान लेंगे कैपिटल Y टेक कर लेंगे। ओके, तो अब इस तरीके से नाउ रिड्यूसिबल इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगा सर, रिड्यूसिबल इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो उस केस में नाउ रिड्यूसिबल इक्वेशन जो है आप यहाँ पे देखिए तो ये 7y हो गया माइनस आपका कितना हो गया सर 2x हो गया इक्वल टू 5 आ गया। इसी इक्वेशन नंबर 5 टेक कर, क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगला भी यहाँ पे देखिए फिफ्थ और फोर्थ में तो आपका ये 8y हो गया सर और ये आपका प्लस आपका जो है 7x हो गया इज इक्वल टू आपका 15 है। इसी इक्वेशन नंबर आप 6 टेक कर लीजिए। अब देखिए सर यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो जाहिर सी बात है कि इसे हमें बेसिकली 2 और 7 का एलसीएम टेक करें तो कितना आएगा सर, बोलिए 14 आएगा। तो इसमें फर्स्ट फिफ्थ में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फिफ्थ में जो है क्या करेंगे बाई 7 से कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पे 7 है तो 2 से कर दीजिए। एंड इक्वेशन जो आपका सिक्स्थ है उसमें आप इन इक्वेशन 6 में मल्टीप्लाई करिए, मतलब इन इक्वेशन 6 बाई किससे कर दीजिए सर 2 से कर दीजिए। तो उस केस में आपके पास वैल्यू क्या आ गया सर जी 7y लिखा हुआ है, तो 7 7 से कितना होता है 49y हो गया एंड 7 2 से कितना हो गया 14x हो गया, 7 5 से कितना हो गया 35 हो गया सर। बोलो क्लियर है मेरे भैया। इसे आप इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे 7 टेक कर लेंगे। इसी तरीके से इक्वेशन आपका जो सिक्स्थ है ध्यान से समझिए सर, इक्वेशन 6 की तरफ तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 8 16 हो गया आपका y और इधर आपका 2 7 जब 14x हो गया मेरे भैया लोग इक्वल टू 2 15 कितना होता है 30 होता है। बोलो सर आगे समझ में नहीं, इसे आप इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे सर 8 मान लेंगे। बोलो भैया लोग आगे समझ में नहीं कोई दिक्कत। अब इस तरीके से जो है आपको क्या करना है सर इक्वेशन 7 और 8 को ध्यान से देखिए तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया सर सेम हो गया, तो अब आप इसे क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए। तो एडिंग इक्वेशन आपका 7 एंड 8, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन 7 एंड क्या करेंगे सर जी 8 को आपस में क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो ये आपका 49x माइनस क्या है 49y माइनस 14x इज इक्वल टू 35। दूसरा आपका जो लिखा है 16y प्लस आपका 14x लिखा हुआ है 30 लिखा हुआ है। तो देखिए सर ये टर्म कैंसिल हो गई माइनस प्लस की वजह से सेम कोफिशिएंट होने की वजह, 49 16 जोड़ दिए तो 65y आ गया, यहाँ पे 35 30 जोड़ा तो भी ये 65 आ गया। अब y का कोफिशिएंट देखिए 65 है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब इधर मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड करें 65 को अंदर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर 1 आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 7, तो इस तरीके से आप पुट कर दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ y जो है इन इक्वेशन नंबर चाहे यहाँ रखो चाहे भाई यहाँ रखो फिफ्थ में रख लो चलो, तो 7 × 1 हो गया माइनस 2x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। 7 × 7 माइनस 2x बराबर 5 हो गया, प्लस उधर जाएगा तो माइनस 2x हो गया,
5 माइनस आपका 7 हो गया, दैट मीन्स -2 आ गया, है ना भैया लोग। तो इस तरीके से जो है x की वैल्यू कितना आ गया -2/2, -2 अपन इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x की भी वैल्यू कितनी आ गई सर 1 आ गया सर। लो भाई x की भी वैल्यू कितनी आ गई सर 1 आ गया। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो 7 में से 7 में 7 2 1 2, तो 7 में से 2 गया 5, 5/1 × 1 5 बराबर 5। क्लियर हो गया। तो x की भी वैल्यू अब इस तरीके से जो आपने सर टेक किया था, क्या माना था सर, ध्यान दीजिए 1/x, तो इस तरीके से देन आप लिख सकते हैं 1/x = कैपिटल X = 1, तो x 1 जा x हो गया, दैट मींस x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x बराबर 1 आ गया। 1/y = कैपिटल Y है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो स्मॉल y बराबर भी क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y बराबर भी 1 आ गया। बोलो सर आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें? तो आपने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को बड़ी बारीकी से देख रहे हो कि कितने सिंपल तरीके से बेसिकली सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं सर, सॉल्व हो रहे हैं। ओके सर जी, बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भैया लोग, एनी डाउट? ठीक, तो चलिए सर जी अब 6th पार्ट की तरफ मूव करते हैं फर्दर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, इसे आप भी ध्यान से देखेंगे। चलिए आगे समझ में आने की दिक्कत तो नहीं है कहीं? ओके सर, तो चलिए सर 6th पार्ट में आगे बात करेंगे हम लोग। कौन से पार्ट में? 6th पार्ट में। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेसिकली सिंपल सा पार्ट है, बस आपको समझते रहना है, बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है। ओके सर जी लोग, चलिए सर आगे नेक्स्ट बात करेंगे 6th पार्ट में। तो आप देख रहे हैं सर कितने सिंपल वे में आपके क्वेश्चंस निकल रहे हैं, आंसर भी आ रहे हैं, ठीक है ना सारे। तो बस आपको बड़ी स्मूथली पढ़ते रहना है, समझते रहना है। चलिए 6th पार्ट की बात करते हैं। 6th पार्ट में आपको ये दिया गया सर 6x प्लस कितना लिखा हुआ सर 3y = आपको दे रखा है सर 6xy लिखा हुआ, ये आपका बेसिकली दिया गया है। इसे आप इक्वेशन 1 टेक कर लीजिए। दूसरा आपको दे रखा है सर 2x + 4y आपका लिखा हुआ है, = आपको जो दे रखा है सर वो लिखा हुआ है 5xy लिखा हुआ है, इसे आप इक्वेशन 2 टेक कर लीजिए। अब मेरे भैया देखो, क्या ये प्रीवियस की तरह क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में? सर बिल्कुल नहीं है। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो आपको इसे रिड्यूस बनाने के लिए, तो 6x + 3y = 6xy लिखा हुआ, xy इधर मल्टीपल है, इधर पूरे टर्म को क्या करेगा, डिवाइड। तो ये 6x + 3y अपान क्या हो गया सर, xy = क्या आ गया सर 6 आ गया, ठीक है ना। अब ये बाइनोमियल टर्म, ये मोनोमियल, इसे अलग कर लिए, सेपरेट करें, तो 6x अपान xy आ गया, प्लस आपका 3y अपान क्या आ गया सर, xy = क्या हो गया 6। तो x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 6/y + 3 अपान क्या हो गया x = क्या आ गया 6 आ गया। बोलो आया सर समझ? अब देखिए प्रीवियस की तरह हो गया कि नहीं हो गया? तो इसमें थोड़ा सा हल्का से इन्होंने क्या कर दिया था, एक स्टेप बढ़ा दिया था। आगे बस समझ में नहीं? बोलो क्लियर? तो अब इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर आप 2 टेक कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से बात आप करें, तो इक्वेशन नंबर 2 से आप बात करेंगे तो 2x प्लस क्या लिखा हुआ सर 4y = कितना लिखा हुआ 5xy लिखा हुआ है। अब ये xy जो है सर मल्टीपल में है, तो इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड, तो 2x + 4y आपका xy हो गया = 5 हो गया सर। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए सर 8 5 मल्टीपल, अब ये बाइनोमियल टर्म है और ये मोनोमियल है, तो अलग करिए, तो 2x अपान कितना हो गया सर xy हो गया, प्लस आपका 4y अपान क्या हो गया सर xy हो गया, = 5 x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, ठीक है भैया। न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर टर्म है तो कैंसिल आउट होता है। तो इस तरीके से 2/y हो गया, प्लस 4 क्या हो गया x हो गया, = कितना आ गया सर 5 आ गया। इसी इक्वेशन नंबर आप क्या टेक कर लीजिए 4। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, नाउ लेट कर लीजिए सर जी थोड़ा सा 1, अब देखिए 1/y यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, और इसके बाद 1/y यहाँ, तो 1/y = आप कैपिटल Y टेक कर लीजिए, 1/x = कैपिटल X टेक कर लीजिए। तो नाउ रिड्यूसिबल इक्वेशन बना लीजिए सर, अब सॉल्व करिए। तो नाउ रिड्यूसिबल इक्वेशन जब आप देखेंगे मेरे भैया लोग, तो उस केस में जो है आप ध्यान से समझिएगा सर, बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए सर 6/y लिखा, तो ये 6y हो गया, और ये आपका क्या हो गया सर 3x हो गया, = आपका क्या आ गया 6, ये आपका 5 नंबर हो गया, ठीक है। इक्वेशन ये आपको इसलिए मान लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ओके ठीक है भाई। 6y + 3x = 6 हो गया। अगला आप देखिए तो 2y हो गया, और प्लस आपका 4x हो गया, बराबर क्या आ गया सर 5 आ गया। बोलो मेरे भाई लोग क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, एंड आउट। अब देखिए सर एक छोटी सी बात है सर, ये 5th वाले को जरा ध्यान से देखो, आप इसमें 2 कॉमन हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। पहले इसमें 2 हमने 3 को कॉमन कर लिया, तो ये क्या बन गया सर 2y
प्लस आपका x बच गया और इधर आपका 6 हो गया, ये 3 मल्टीपल है तो उधर जाएगा क्या करेगा डिवाइड, तो 2y प्लस एक्स बराबर 6/3 हो गया, दैट मीन्स 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 2 आ गया, तो 2y प्लस कितना हो गया x बराबर 2 आ गया। तो इस तरीके से अब इसे आप फिफ्थ मानिए तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, अब इस तरीके से अगला जो आपका था फिफ्थ नंबर, तो वो आपका 2y प्लस आपका कितना है सर 4x इज इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन नंबर क्या है सर 6 है। अब आप जरा ध्यान से देखिए सर, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो जाहिर सी बात है कि आप सब्ट्रैक्ट दोनों प्लस पॉजिटिव है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या कर दीजिए सर सब्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन जो है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा सर 2y प्लस कितना हो गया x बराबर 2, अगला जो दिया है 2y प्लस आपका 4x बराबर 5 आपका दे रखा है, तो सब्ट्रैक्शन साइन लगा कैंसिल आउट हो गया। अब +1 में से -4 हो जाएगा तो -3x आएगा, भैया प्लस इसका साइन अब ये नहीं है ये है, ठीक है ना। अब ये -5 में से 2 हो जाएगा, -3 आ गया, तो x = -3 उधर डिवाइड में चला गया, तो -3 बन जाए 3, तो x बराबर कितना आ गया, बोलो आया सर समझ में आने के लिए। देखो कितने सिंपल तरीके से, बस आपको केवल स्टेप सही से करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे सर, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर जो आपने टेक किया सर फिफ्थ है, तो फिफ्थ में रख दो कोई दिक्कत नहीं, तो 2 × y हो गया प्लस आपका x है, तो x की वैल्यू 1 आया सर जी, इक्वल टू कितना आ गया 2 है। देखिए यहाँ पे 2y प्लस x बराबर कितना लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे 1 आपने रख दिया, तो 2y = +1 है, तो 2 - 1 बराबर कितना आ गया 1, तो y बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भैया, कोई दिक्कत। अब आप यहाँ पे जो है इस तरीके से जो x की वैल्यू आपने टेक करता 1/y, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं देन 1/y = कैपिटल Y = 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो स्मॉल y की वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, ठीक। इसी तरीके से आप वहां पे देखिए दूसरा स्टेप है x है, तो 1/x टेक किया तो 1/x = कैपिटल X = 1, तो दैट मींस स्मॉल x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोलो भैया लोग आया समझ में, नहीं कोई दिक्कत है मेरे भाई लोग, एनी डाउट आ गया अच्छे से समझ में। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या किया जाता है सर सॉल्व किया जाता है, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप अच्छे से केवल कायदे से सीखते जाइए, समझते जाइए और सॉल्व करते जाइए। ओके सर, ठीक है। तो चलिए सर एक पार्ट अगला पार्ट देखते हैं, 7 नंबर पार्ट, एनी डाउट इसमें सर कहीं दिक्कत तो नहीं है। ओके सर, चलिए सर बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई लोग, क्लियर है ना, ठीक है। तो चलिए सर अगला पार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरे भैया लोग, देख रहे हो कितने बड़े थोड़ी सी लेंदी हो जा रहे हैं पर कितना आसान है ना भाई। चलिए सर अगला पार्ट देखते हैं 7 नंबर पार्ट में। यहाँ पे आपसे ये कहा गया कि 10 जो है x + y लिखा है और प्लस आपका जो है 2 क्या लिखा हुआ सर x - y लिखा हुआ इक्वल टू कितना दे रखा है सर 4। दूसरा पार्ट आप देखिए 15 जो दिया गया सर वो x + y है और माइनस जो है आपका 5/x - y है इक्वल टू आपको दे रखा है सर -2, ठीक है ना मेरे भैया। तो इसे आप इक्वेशन 1 टेक कर लीजिए, इसे आप इक्वेशन 2 टेक कर लीजिए। अब इसके बाद जो है आप रिड्यूस देखिए 1/x + y 1/x - y 1/x दोनों तरफ सेम है ना, तो आप लेट कर लेंगे 1/x + y इक्वल टू क्या मान लेंगे कैपिटल x और 1/x - y को क्या मान लेंगे कैपिटल y मान। बोलो आया सर समझ में। अब इस तरीके से जो है नाउ रिड्यूसिबल इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो उस केस में जो है नाउ रिड्यूसिबल इक्वेशन आपके पास क्या आ गया सर जी, रिड्यूसिबल इक्वेशन है वो आपका बन गया 10x + 2y = 4, इक्वेशन नंबर 3 बन गया सर ये। इसी तरीके से आपका दूसरे में पुट गया 15x - 5y इक्वल टू कितना आ गया सर -2, इक्वेशन नंबर आपका 4 हो गया। अब देखो प्रीवियस की तरह हो गया कि नहीं हो गया सर, बोलिए हो गया ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे सर 2y का कोफिशिएंट -5 है, तो इसको 10 बना ले, 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है 10 होता है, तो इसे में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 10 से कर दीजिए। देखिए हमने सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं क्योंकि इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से, क्योंकि यही बेस्ट मेथड माना जाता है। ओके, अब मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर जो है मेरे भैया 3 क्या करेंगे बाई 5 करेंगे एंड इक्वेशन नंबर 4 में क्या करेंगे बाई 2 करेंगे बोथ साइड। बोलो भैया लोग आया समझ में यानी क्लियर। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना भैया, क्योंकि प्लस एक माइनस है। तो 5 से किया 5 10 कितना हो गया 50x हो गया
प्लस 5 टू जा 10 वाई हो गया मेरे भैया, 2 5 जा 10 एंड 5 2 4 5 4 कितना हो गया 20। ये इक्वेशन आप फिफ्थ मान लीजिए। अगले में आप पुट करेंगे 15x दिया गया सर, तो 15x है तो इसमें आप क्या करेंगे 2 से किया ना भाई, कितने से किया 2 से, तो 15 टू 30x हो गया, माइनस है सर 10y आपका हो गया, माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया -4 हो गया। बोलो मेरे भैया लोग क्लियर है, ये आपका क्या आ गया 6 आ गया। एडिंग इक्वेशन क्या कर लीजिए 5th एंड 6th, एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th, जब आपने ऐड कर दिया तो 50x प्लस कितना हो गया 10y बराबर 20, 30x माइनस 10y बराबर -4, तो ये टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया y वाला टर्म से। 50 और 30 कितना हो गया 80x हो गया बराबर 20 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 20 में से -4 गया तो उस केस में कितना आ गया, ऐड कर रहे थे ना तो ये 16 आ गया, तो ये इधर मल्टीप्लाई उधर क्या करेगा डिवाइड, तो 16 अपन कितना हो गया 16 1 जा 16 5 जा, तो x की वैल्यू कितना आ गया 1/5। बोलो क्लियर है सर। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए जल्दी से, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे भैया लोग 3 में, तो इस तरीके से जो है आपका 10 है तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू 1/5 हो गया प्लस 2y बराबर कितना आ गया 4, तो 5 1 जा 5 2 जा, तो 2 प्लस कितना हो गया 2y बराबर क्या आ गया 4, प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस, तो 4 माइनस कितना हो गया 2 बराबर कितना आ गया 2y, तो y बराबर क्या हो गया सर 2 अपन कितना हो गया 2, तो दैट मीन्स क्या आ गया 2 1 जा 2 हो गया, तो y की वैल्यू कितना आ गई 1। बोलो मेरे भाई क्लियर है या नहीं। अब इस तरीके से आपने कुछ वैल्यू टेक किया, समझा था सर, ध्यान से समझिए, अगेन आपको समझना है थोड़ा सा। कैपिटल एक्स की वैल्यू आपने 1/5 टेक किया सर, तो इस तरीके से यहाँ पे कैपिटल एक्स की वैल्यू 1/5 आया है, और इसकी जो वैल्यू आपने टेक किया 1/x कितना है सर प्लस y लिखा हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया सर। इसी इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए सर 6 मान लीजिए, और इसके बाद जो है अच्छा 6 मान चुके हैं तो 7 मान लीजिए, ठीक है ना। अब इस तरीके से अगला 1/x माइनस वाई जो आपको है 1 देखिए कैपिटल वाई जो क्या है सर x माइनस वाई है, इक्वल टू कितना है सर जी, यानी कि पिक्चर में 1 है सर, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x माइनस वाई इधर आ गया 1/1 करोगे तो 1 ही रहेगा, इसे आप 8 मान लीजिए, क्लियर है मेरे भैया। अब इसे देखिए ये तो सेम है ना भाई, ऐड कर लो बस, सिंपल सा एडिंग इक्वेशन क्या करना, बस एक स्टेप फिर से बढ़ा दिए, दोबारा एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। एडिंग इक्वेशन देखिए प्लस y का कोफिशिएंट 1, तो एडिंग इक्वेशन क्या करेंगे 7 एंड 8 कर दो मेरे भाई लोग, 7 एंड 8, तो इस तरीके से x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो ऐड कर लिए कैंसिल आउट हो गया, x 2x हो गया, इधर आपका 6 आ गया, तो ये 2 मल्टीप्लाई तो इधर क्या करेगा सर डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गया। अब आप पुट कर दो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सर दिखा है यहाँ पे 7 नंबर में, पुट x बराबर 3 इन इक्वेशन नंबर 7, तो जब 7 में पुट कर दिया तो कितना आ गया सर 3 आया, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इस तरीके से 5 माइनस 3 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। बोलो कितना आ गया मेरे भाई 2, तो x की वैल्यू 3 आ गया, y की वैल्यू कितना आ गया 2। अब आप यहाँ देखो तो चेक कर सकते हो 10 3 प्लस 2 5 2 हो गया, और 3 माइनस 2 1 हो गया, तो इस तरीके से आपका कितना आ गया 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया। बोलो आया सर समझ में, नहीं क्लियर हो गया मेरे भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेसिकली जो है 7 पार्ट हमने क्या की कंप्लीट किए, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे समझाया गया, इसे आप अच्छे से वॉच करें, सीखें, समझें। कहीं पर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, और देखिए सर जी यदि आप कंटिन्यूअस आप वीडियो को बेसिकली देख करके सीखेंगे समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मजा आएगा मैथ पढ़ने में, और आपका मैथ बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। बस आप वीडियो पे बने रहिए, सीखते रहिए, हम आपको डे बाई डे बेसिकली मतलब वीडियो बनाते रहेंगे और आपको अच्छे से सिखाते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके सर जी। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ठीक है मेरे भैया लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, ओके सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।